नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके एक बार फिर हम आपके लिए आ गए हैं। राजस्थान पीटीआई एग्जाम 2018 जो कि 30 सितंबर 2018 को आयोजित किया गया था। राजस्थान फर्स्ट पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2018 एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको पता है कि हमारे चैनल पे इन दिनों आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है और राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट में आप जाके जितने भी 30 to 35 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो पूरा देखे, उनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच प्रिंसेस ऑफ मेवाड़ वाज पॉइजन्ड इन 1810 ऑन द एडवाइस ऑफ अमृत खान पिंडारी, यानी कि 1810 में मेवाड़ की किस राजकुमारी को आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज कृष्णा कुमारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, महाराणा भीम सिंह ने 21 जुलाई 1810 ईस्वी को आमिर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह की सलाह पर राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दिया। और ये जो विवाद था ये एक्चुअली हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने 1798 ईस्वी में अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता जोधपुर शासक भीम सिंह के साथ तय किया था। तो 1803 ईस्वी में क्या हुआ कि भीम सिंह की विवाह से पूर्व ही मृत्यु हो गई और कृष्णा कुमारी का संबंध जो है जयपुर महाराजा जगत सिंह से तय कर दिया गया। इसके बाद थोड़ा सा जो ये बीच में विवाद है वो काफी लंबा है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने 1810 में अपनी पुत्री को जो है जहर देके मार दिया था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the chief architect and town planner of Jaipur at the time of its foundation? यानी कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, विद्याधर भट्टाचार्य इज करेक्ट आंसर। सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर या जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ के हाथों रखवाई, जिसका निर्माण कार्य 1929 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसका वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य था, जिसने नगर नियोजन एवं वास्तु के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथ शिल्प सूत्र का अध्ययन किया। ओके दोस्तों, तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तमक, यानी कि टमक का संबंध जो है वो किससे है? तो मेवात से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। वाद्य यंत्र टामक या टमक का संबंध जो है वो मेवात से है। आपको बता दें दोस्तों कि बम या टामक वाद्य यंत्र प्रदेश के लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, जो नगाड़े का ही बड़ा रूप है। प्राचीन काल में इस वाद्य को दुर्ग की प्राचीर आदि पर रखकर या रण क्षेत्र में बजाया जाता था। वर्तमान में इसका वादन जो है देखिए अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में बसंत पंचमी एवं होली के उत्सवों पर गुर्जर, जाट, अहीर आदि पुरुष महिलाओं के नृत्य गायन के साथ किया जाता है। ओके, और बता दें आपको दोस्तों कि बम की तरह का ही बड़ा नगाड़ा जिसका प्रचलन राजस्थान के अलवर क्षेत्र में है कमट कहलाता है। यानी कि जो टमक की तरह यहाँ पे जो दिया गया है कि टमक की तरह ही जो एक बड़ा नगाड़ा होता है जिसका प्रचलन राजस्थान के अलवर क्षेत्र में है तो उसे कमट कहते हैं। ये भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1929 एडी 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले झाइन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। इस दुर्ग को बचाने का हमीर ने, देखिए किसने प्रयास किया? हमीर चौहान ने प्रयास किया या प्रयत्न किया, लेकिन चौहान सेना का नेतृत्व करने वाला गुरुदास सोनी मारा गया।
यह दुर्ग जीतने से जलालुद्दीन का साहस बढ़ गया, जिससे उसने रणथंभौर दुर्ग पर भी 2 बार आक्रमण किया। देखिए 1291 व 1292 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसमें वह असफल रहा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किसने किया, तो किसने किया था, जलालुद्दीन ने 1291 व 1292 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्न में से धौलगढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। धौलगढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अलवर। अलवर जिले में धौलगढ़ देवी का मंदिर स्थित है। धौलगढ़ देवी का मंदिर अलवर जिले के बहतू कला में स्थित है। तो वहीं जिलानी माता ने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था, जिनका मंदिर बहरोड़ कस्बे यानी कि अलवर में स्थित है। ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नारायणी माता का बचपन का नाम जो है करमेती बाई था। नारायणी माता के बचपन के नाम की बात की जा रही है कि करमेती बाई था। इनका मंदिर राजगढ़ तहसील यानी कि अलवर की बरवा की डूंगरी पर 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली का बना हुआ है और यह सैन समाज की कुल देवी है तथा इनके पुजारी मीणा जाति के लोग हैं। और नारायणी माता ने मीणाओं के लड़कों के सहयोग से लड़कियां एकत्रित कर अपने पति का दाह संस्कार किया और स्वयं उनके साथ सती हो गई थी, इसलिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गुर्जर प्रतिहार रूलर मेड हिज कैपिटल एट मेदता, यानी कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। किस गुर्जर प्रतिहार ने शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, नागभट्ट प्रथम, यानी कि नागभट्ट प्रथम जो है इन्होंने अपनी गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। देखिए नागभट्ट प्रथम रज्जिल का पोता था, जो बड़ा महत्वाकांक्षी था और अतः इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी उद्देश्य से उसने मरु प्रदेश में मेड़ता को जीता तथा मंडौर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। ओके फ्रेंड्स, और देखिए बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा वत्सराज के बारे में यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो वत्सराज जो है, वत्सराज देवराज का पुत्र था, जो बड़ा प्रतापी राजा था। इसे रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी की उपाधि दी गई है और वत्सराज को प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वत्सराज के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। बिजौलिया शिलालेख यानी कि बिजौलिया इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ चौहान किंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सोमेश्वर। 1170 ईस्वी का बिजौलिया शिलालेख चौहान नरेश सोमेश्वर के काल का है। यह शिलालेख भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा है। इस लेख में सांभर और अजमेर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि बिजौलिया शिलालेख सोमेश्वर नरेश के काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बैराट। जी हाँ दोस्तों, बैराट सभ्यता यानी कि जयपुर से, बैराट से 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, बिहार प्रतिमा, बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के आहत पंचमार्क सिक्के, ये जो यहाँ पे पंचमार्क की बात की गई है वो पंचमार्क के सिक्के हैं एक्चुअली, कि पंचमार्क के सिक्के रंगीन मदभांड मिले हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बैराट इज करेक्ट आंसर। बैराट के उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी कि सिक्के, पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बेगू। रूपा जी और कृपा जी बेगू आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे।
13 जुलाई 1923 ईस्वी में ट्रेंच आयोग पर विचार के लिए गोविंदपुरा गांव में सभा बुलाई गई। इस सभा पर ट्रेंच ने घेर कर गोली चला दी। किसने? ट्रेंच आयोग पर के विचार पर देखिए गोविंदपुरा गांव में सभा बुलाई गई थी और ट्रेंच ने घेर कर गोली चला दी, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, परंतु 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार कर 5 वर्ष की सजा दे दी गई। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कि रूपा जी और कृपा जी की जिस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे वो कौन सा आंदोलन था? बेगू, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, खिजराबाद इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, खिजराबाद। दिल्ली सुल्तानत अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से 28 जनवरी 303 ईस्वी को आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ और 26 अगस्त 303 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार अपने बेटे खिज खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। 2018 यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया, फाटका जंजाल नाटक के लेखक शिवचंद्र भरतिया जी हैं। तो वहीं बारात लौट गई, कौन सा बोला जा रहा है? देखिए, बारात लौट गई नामक ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा जी हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? बारात लौट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है कि कटारगढ़ इज अ पार्ट ऑफ, यानी कटारगढ़ जो है कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। किस दुर्ग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कुंभलगढ़। इसे ऐसे याद रखिए, के फॉर कटारगढ़ एंड के फॉर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देख रेख करता था। अतः इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि कटारगढ़ में बने हुए कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि जयपुर। वीटी कृष्णमाचारी जो है वो कहाँ के दीवान थे? किस राज्य के दीवान थे? ऑप्शन नंबर, किस जिले के दीवान थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जयपुर। जयपुर इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने के प्रयासों की असफलता के बाद जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने राज्यों का एक संघ बनाने का प्रयास किया। तो वहीं दीवान बीटी कृष्णमाचारी जिनका नाम दिया गया है, देखिए इनके सुझाव अनुसार राजस्थान के राजाओं और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया, परंतु इस सम्मेलन में भी शासक किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तो बीटी कृष्णमाचारी जो है वो कहाँ के दीवान थे? जयपुर के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, नारायणी देवी वर्मा। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्य लाल वर्मा की धर्मपत्नी नारायणी देवी वर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, नारायणी देवी वर्मा ने 1939 में वर्मा जी के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया।
तो वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जेल भी जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर जिले के लुड़ियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, गधों का मेला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, गधों का मेला। जी हाँ दोस्तों, गधों का मेला प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकादशी तक भावगढ़ बांध यानी लुड़ियावास जयपुर में लगता है। तो वहीं गधों का एकमात्र अभयारण्य राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाड़ी पेंटिंग जो है किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, नाथ द्वारा शैली। राणा राज सिंह का समय नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल था। इनका जो समय था, राज सिंह का समय जो था वो नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल था। नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय श्री नाथ जी के सहस्त्र स्वरूप है। तो नाथ द्वारा की पिछवाइया यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे सफेद कपड़े पर कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाथ द्वारा की पिछवाइया यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे सफेद कपड़े पर कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, जिसे भित्ति चित्र व हवेली संगीत प्रसिद्ध है जिसमें। तो ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है पिछवाई चित्रांकन का। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, गर्दन पर यानी नेक पर। जी हाँ दोस्तों, हार यानी कि चंद्रहार, कंठहार, रानीहार, झालरा, हालरा, काठला, चौकी, ये सारी चीजें अलग अलग टाइप के यहाँ पे बहुत से आभूषण दिए हुए हैं अलग अलग तरह के। तो सिर्फ आपको बताना है कि चंपाकली आभूषण जो है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, गर्दन में से पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सेंट बाय अकबर टू पनिश चंद्रसेन व्हेन ही रिबेल्ड इन 1574? 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, राय सिंह को। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए राय सिंह को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मेवाड़ चित्रकला शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय महाराजा जगत सिंह प्रथम को दिया जाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली की सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है महाराजा जगत सिंह प्रथम को दिया जाता है, जिसके काल में मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण एवं आर्ष रामायण जैसे विषय लघु चित्रों पर चित्रण हुआ है। अतः इस शैली को स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का काल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजोबाई का गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, चरणदास। सहजोबाई के जो गुरु थे वो चरणदास थे। संत चरणदास जी ने 42 नियमों वाला चरणदासी संप्रदाय को चलाया। तो इनकी भक्ति सखा भाव की थी। इनके 52 विषय थे जिनमें दयाबाई व सहजोबाई इनकी शिष्या थी। तो करेक्ट आंसर चंद्रदास जी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर चरणदास है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 213। जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय राज्यपाल को अनुच्छेद 213, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 213
के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है, अन्यथा समाप्त हो सकता है, हो जाता है, और अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 7, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में जो है राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। बता दें दोस्तों आपको कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अब तो 2011 हो चुकी है जनगणना। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों क्या सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 29 विषय, यानी कि पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे 75 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।